कृष्ण दोस्तों, आज मैं कृष्ण जी की एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। नंद बाबा के गांव में हर पल उत्सव का माहौल रहता था, कारण भगवान कृष्ण साक्षात बाल रूप में वहाँ लीला करते थे। एक समय की बात है, नंद बाबा अपने आराध्य के ध्यान पर खोए हुए थे। अपनी सुबह का संध्या अपनी पूजा अर्चना कर रहे थे। उसी समय छोटे से बाल गोपाल को एक लीला सूझी और भगवान पहुंच गए। जैसे ही नंद बाबा ने अपने शालिग्राम की पूजा करी, उन्हें स्नान कराया, चंदन लगाया, उन्हें भोग लगा रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, उसी टाइम बाल गोपाल गए और जा कर के छोटे से शालिग्राम को अपने मुंह में रख लिया और उसके बाद दूर बैठ के मुस्कुराने लगे। इतने में जब नंद बाबा ने कहा, अरे मेरे शालिग्राम कहाँ गए? उन्होंने नंद रानी को बुलाया। जब माँ आई तो उन्होंने पूछा, मेरे शालिग्राम पता नहीं कहाँ चले गए। माता ने कन्हैया का मुंह खोला तो देखा उन्होंने अपने मुंह में शालिग्राम को रखा हुआ था। माता मुस्कुराने लगी तो नंद बाबा ने कहा, तुमने भगवान को ही अपने मुंह में रख लिया। अब तुम्हें इतना भी नहीं पता ये मेरे आराध्य हैं और लल्ला तुमने उन्हें अपने मुंह में रख लिया, ये तो गलत बात है ना। अब उन्हें भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा कि मैं इन्हें क्या बताऊं कि जिसकी उपासना कर रहे हैं, जिसे बुला रहे हैं साक्षात रूप में, तो मैं वही हूँ, करते भी क्या। मन ही मन मुस्कुराते हुए अपने कानों को पकड़कर उन्होंने नंद बाबा को देखते हुए क्षमा याचना करी। बाबा मुस्कुरा दिए। उन्होंने शालिग्राम को स्नान करा के वापस उनकी जगह पर रखा। अब वो किससे कहें कि जगत को लीला दिखाने वाले, वो खुद लीलाधर अपने ही घर में अपने माता पिता को लीला से नचा रहे हैं। सृष्टि को नचाने वाले स्वयं मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, अपने माता पिता को मंत्रमुग्ध करते हुए पूरे गोकुल को आनंद से भर रहे हैं। धन्य हो ऐसे हमारे बांके बिहारी, धन्य हमारे ऐसे कन्हैया जो सारे संसार को अपने में समाये हैं और अपनी लीला दिखाकर अपने में स्वयं में आनंदित होते हुए सभी को आनंद प्रदान करते हैं। ईश्वर सभी को सद्बुद्धि दें, अच्छा मार्ग दिखाए और सभी का मार्ग प्रशस्त करें। हमारी आप सबसे यही है कि जितना हो सके ईश्वर के नाम का जागरण करें, ईश्वर के नाम की आराधना करें और प्रभु के नाम को हर समय याद करें, क्योंकि प्रभु के एक नाम को सिमरन करने से आपके लाखों करोड़ों योनियों के कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रभु इतनी ममता भरे हुए हैं कि आप उन्हें एक कदम अपनी ओर याद करेंगे, भगवान 10 कदम आपकी ओर दौड़ कर चले आएंगे। तो आपसे बार बार प्रार्थना है कि बार बार आराध्य है कि उस ईश्वर को किसी भी समय आप विस्मृत ना होने दें। अपने मन में, अपने चेतन में, अचेतन हर अवस्था में उसी प्रभु का ध्यान करें। हरि नाम के बिना जीवन संभव नहीं है, तो हरि नाम के इस रस को पी लीजिए। हरि नाम को स्वयं अपने चित्त में धारण करिए, क्योंकि बिना हरि नाम के हमारे आपका जीवन का कोई भी लक्ष्य साधना हो ही नहीं सकती। तो बार बार है कि हरे कृष्णा इसी नाम का जप करें। ये जो जप है आपको संसार भव सागर से तार देगा। हरे कृष्णा।